राम। जय श्री 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 राम। जय हनुमान। बात अयोध्या धाम की। राम की नगरी अयोध्या में श्री राम के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है और बड़ी खबर हमारे पास है, क्योंकि अब 5 लाख लोगों ने पहले दिन रामलला के दर्शन किए हैं। आज भी करीब इतने ही लोगों के दर्शन का अनुमान है। अच्छी बात यह भी है कि कल के मुकाबले आज लोग व्यवस्थित तरीके से दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। प्रशासन मुस्तैद है। श्रद्धालु संयम के साथ रामलला के दर्शन के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हर रोज लाखों की संख्या में उमड़ रहे श्रद्धालुओं को देखते हुए यह अनुमान जताया जा रहा है कि अयोध्या धाम देश के विकास का नया ग्रोथ इंजन साबित हो सकता है और अयोध्या में कुल करीब 83,000 करोड़ रुपए का निवेश हो रहा है। एक अनुमान के मुताबिक इससे जुड़ा देश में करीब 1.25 लाख करोड़ के रुपए का व्यापार हो चुका है। और राम मंदिर पर ही प्रधानमंत्री ने मंत्रियों के साथ फीडबैक भी लिया है। एक बड़ी खबर आपको बता दें, कैबिनेट बैठक में उनसे पूछा गया है जनता के बीच क्या संदेश। राजनाथ ने पीएम के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव पढ़ा। मंत्रियों ने धन्यवाद प्रस्ताव का स्वागत किया। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न के लिए भी पीएम को धन्यवाद दिया गया है। इस बैठक में और क्या क्या चर्चा हुई, इस बारे में और जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आनंद प्रकाश पांडे हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आनंद, बताएं किस तरीके से अब फीडबैक तक लिया गया है अयोध्या धाम में, और अयोध्या में जिस तरीके से श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। अभी तक हम देख रहे थे कि सीएम लगातार हालात पर नजर बनाए हुए थे, लेकिन पीएम ने अब बाकायदा कैबिनेट बैठक में इसको लेकर सवाल लिया। जी बिल्कुल, आज कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री ने सभी कैबिनेट मंत्रियों से पूछा कि जो अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है उसको लेकर आपके क्षेत्रों में, संसदीय क्षेत्रों में क्या रिएक्शन है और जनता का फीडबैक क्या है। तो एक एक मंत्री से उन्होंने पूछा और हर एक मंत्री ने ये बताया कि जो राम लला की प्रतिष्ठा हुई है उसको लेकर जो हिंदू है, खासतौर से राम भक्त हैं, उनमें एक अजब ही जोश और श्रद्धा की भावना है। और ऐसे में उनका ये कहना था कि जिस तरह से कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद लगभग 500 सालों के बाद राम लला वहाँ विराजमान है, तो इसका पॉजिटिव मैसेज पूरे देश भर में गया है। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कैबिनेट मंत्रियों को कि अगर जरूरी नहीं हो तभी कैबिनेट मंत्री जो है वो अयोध्या में रामलला के दर्शन करने के लिए न जाए, अगर जाएं भी तो गर्भगृह में न जाए, क्योंकि इससे प्रोटोकॉल की समस्या हो सकती है। क्योंकि प्रायोरिटी जो है वो है कि जो आम श्रद्धालु है उनको ज़्यादा से ज़्यादा दर्शन कराना है। इसके साथ साथ जिस तरह से कल कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का फैसला किया गया भारत सरकार की तरफ से, उसको लेकर सुओ मोटो ही कुछ मंत्रियों ने प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से कर्पूरी ठाकुर ने दबे कुचले पिछड़े गरीबों के लिए काम किया, 2 बार के सीएम रहे, उन्होंने जो वहाँ पे जो स्कीम्स वहाँ पे लागू की थी पिछड़ों के उत्थान के लिए जो काम किए थे उसको लगातार बाकी राज्यों ने भी उसको फॉलो किया, बाकी जो मुख्यमंत्री बने उसको फॉलो किया। तो ऐसे में कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर भारत सरकार ने पिछड़ों का दिल जीता है, खासतौर से अति पिछड़े उनका दिल जीता है। ऐसा कह के कई कैबिनेट मंत्रियों ने प्रधानमंत्री को कैबिनेट में धन्यवाद दिया। लेकिन अब आगे आने वाले दिनों में कौन कौन दर्शन के लिए जाने वाला है, आप बने रहे आनंद हमारे साथ, क्योंकि बड़ी खबर आई कि गृह मंत्री अमित शाह भी अयोध्या दर्शन के लिए जाएंगे। 4 फरवरी को अयोध्या जाएंगे गृह मंत्री। और बीजेपी शासित राज्यों के सीएम भी जल्द अयोध्या का रुख करने वाले हैं। हालांकि आगे का कार्यक्रम तय किया जा चुका है, क्योंकि 31 जनवरी को त्रिपुरा के सीएम अपनी कैबिनेट के साथ दर्शन के लिए जाएंगे। वहीं 1 फरवरी को सीएम योगी अपने मंत्रियों के साथ अयोध्या दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। 2 फरवरी को उत्तराखंड के सीएम और मंत्री भी दर्शन के लिए जाएंगे। महाराष्ट्र कैबिनेट 5 फरवरी को रामलला के दर्शन करेगी। साथ ही हरियाणा के सीएम अपनी कैबिनेट के साथ 9 फरवरी को दर्शन के लिए पहुंचेंगे। इसके अलावा 12 फरवरी को राजस्थान सीएम अपनी कैबिनेट के साथ दर्शन के लिए पहुंचेंगे। 15 फरवरी को गोवा के सीएम कैबिनेट के साथ रामलला के दर्शन के लिए जाएंगे। असम के सीएम 22 फरवरी को अपनी कैबिनेट के साथ दर्शन के लिए पहुंचेंगे। साथ ही 24 फरवरी को गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल पूरी कैबिनेट के साथ दर्शन के लिए जाएंगे। 4 मार्च को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव अपनी कैबिनेट के साथ दर्शन के लिए पहुंचेंगे। आनंद, ये जानकारी विशेष तौर पर इसलिए भी जरूरी थी क्योंकि कल पहले दिन जिस तरीके से 5 लाख श्रद्धालुओं का सैलाब देखने को मिला, यही वजह थी कि जेपी नड्डा को भी अपने कार्यक्रम में बदलाव करना पड़ा। और अब इसके लिए भी क्या बाकायदा एक एडवाइजरी जारी की गई है आने वाले दिनों में इस शेड्यूल को देखते हुए? जी देखिए, एडवाइजरी नहीं, पूरी तरह से एक प्लानिंग की गई है बीजेपी की तरफ से। और सभी जो स्टेट्स यूनिट्स है जहाँ पे बीजेपी का शासन है वहाँ के यूनिट से बात करने के बाद ये जो डेट शीट अब जिस तरह से हम कहेंगे वो तैयार किया गया है, ताकि
कोई वहाँ पे जो आम श्रद्धालु जो दर्शन करने के लिए जा रहे हैं उनको कोई दिक्कत ना हो। अगर कैबिनेट मंत्री को जाना है, किसी सीएम को जाना है, पूरी कैबिनेट को जाना है उसी स्टेट के, तो आप जाओ, लेकिन व्यवस्था ऐसी हो कि जो आम श्रद्धालु आ रहे हैं उनके दर्शनों को न रोका जाए, और इसके लिए पूरी व्यवस्था की गई है। और यही वजह है कि आज आपने देखा होगा जिस तरह से व्यवस्थित तरीके से पूरा श्रद्धालु जो है वो वहाँ पे दर्शन कर रहे हैं। दर्शन का समय बढ़ा दिया गया। बीजेपी ये चाहती है कि दर्शन सब लोग करें, लेकिन अव्यवस्था की कोई भी शिकायत नहीं आए। और जब कैबिनेट मंत्री वहाँ पे जाएंगे, जब सीएम वहाँ पे जाएंगे, पूरी कैबिनेट लेकर जाएंगे, तो जाहिर तौर पर बीजेपी को की तैयारी ये है कि ये जब कैबिनेट मंत्री जब दर्शन करके जाएंगे अपने अपने राज्यों में, तो इसका वहाँ की जनता पे असर पड़ेगा। और बीजेपी ने ये भी तैयारी की है कि अलग अलग राज्यों से सांसदों को, कैबिनेट मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है कि जो स्पेशल ट्रेनें चलेंगी, आप वहाँ से अपने क्षेत्र को लोगों को लेकर आइए, रामलला के अयोध्या में दर्शन कराइए, लेकिन कोशिश ये करिए कि गर्भगृह में आप यानी कि कैबिनेट मंत्री न जाए, ताकि जो आम श्रद्धालु है उनको किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। बीजेपी के पास समय भी कम है, क्योंकि मार्च के पहले हफ्ते में बताया जा रहा है कि जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, तो उसके बाद उसके पहले ये सारी चीजें करनी है। पूरा देश राममय है और राममय बना रहे, इसको लेकर टाइमिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। लेकिन आनंद, ये जो पूरा शेड्यूल अभी सामने आया है, इससे साफ है कि जल्द ही सभी दिग्गज अब अयोध्या में रामलला के दर्शन करने के लिए जाने वाले हैं। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। लेकिन इस बीच आपको बता दें, क्योंकि प्रशासन ने अब राम मंदिर में रामलला के दर्शन का समय बढ़ा दिया है, लोगों की ज्यादा भीड़ को देखते हुए श्रद्धालु अब रात 10 बजे तक रामलला के दर्शन कर सकेंगे। सुबह 7 बजे से 11:30 बजे तक दर्शन होंगे।